श्रेया तिवारी आज हम लोग के बीच नहीं हुई, लेकिन उसकी गहरी संवेदना हम लोग के साथ है और हम लोग उसे न्याय दिला के रहेंगे, तब उसको आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अभी उसके आत्मा को शांति, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाएगा, उस माँ का जो आत्मा रो रहा है उसको संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। उस बिटिया के मौत के बाद उसके ब्लड को पानी द्वारा तुरंत साफ करवाया गया, बिना साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। स्कूल प्रशासन तो साक्ष्य मिटाने की लिए था कि साक्ष्य को मिटा दिया जाए, साक्ष्य नहीं दिखे और हम बच जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था स्कूल प्रशासन को कि ये आजमगढ़ की धरती है। अपने दबंग का परिचय तो उन्होंने उसे दे दिया कि रातों रात 25 लोगों का बयान हो गया और क्लीन चिट दे दी गई। श्रेया तिवारी को भाई कहने वाले व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साहिल उपाध्याय जी। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी बेबाकी से बयान देते हैं और ये देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ था जो 80 से 90 मिनट तक प्रिंसिपल रूम में रहती है। प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलने के बाद आखिर उस बिटिया के साथ क्या ऐसा मानसिक जो टॉर्चर हुआ है जो बिटिया आत्महत्या कर लेती है। उसी सब मामले को लेकर इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज सर्वप्रथम स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आजमगढ़ में एक माहौल बना हुआ है श्रेया तिवारी को लेकर? देखिए, श्रेया तिवारी के साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ है और अभी आपने बोला कि 90 मिनट तक प्रिंसिपल रूम में बिटिया के साथ क्या हुआ वो कोई नहीं जानता और अभिभावक बिटिया के माँ बाप रिक्वेस्ट करते रहे कि सीसीटीवी की फुटेज हमें दिखाई जाए, मेरे बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन उसे आज तक उस बिटिया के माँ बाप को नहीं दिखाया गया। और ना तो और उस बिटिया के मौत का कारण जो था, उसके मरने का कारण था, उसका साक्ष्य मिटाने का भी कार्य किया गया। उसकी लड़ाई हम लोग अब लड़ रहे हैं। पर उनके माँ बाप का ये कहना है, श्रेया के माता और पिता का, कि हमारी बेटी घर से हंसते खेलते निकलती है, पर स्कूल जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या होता है कि हमारी बेटी तो वापस नहीं लौटती है, सिर्फ व सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलती है। देखिए, सबसे दुख की बात तो यह है कि जिस दिन बिटिया का डेड बॉडी निकला वो उस दिन बिटिया सोमवार का व्रत भी रखी थी और उस स्कूल के प्रधानाध्यापक और उस स्कूल के टीचर, क्लास के टीचर जो हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आई। आज बिटिया व्रत है, भगवान के स्वरूप है, वो आज हमारी बिटिया के साथ इतना गलत कर दिए उसके व्रत में कि वो बिटिया आत्मदाह कर ली। अच्छा, ये बताइए, कहीं का ये अगर किसी बिटिया के बैग में से कुछ चेकिंग होती है स्कूल के कैंपस में, तो उसके अगर बैग से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें और मोबाइल निकलती है, तो क्या ये उनका फर्ज बनता है कि उस बिटिया को पूरे कैंपस में, पूरे स्कूल में घुमाया जाए? ऐसा कहीं का नियम है? सबसे पहले जो ये आरोप लग रहा है बिटिया के ऊपर कि उसके बैग से कुछ आपत्तिजनक चीज निकली है, अगर निकली थी, मैं वही बोल रहा हूँ, निकली थी तो बिटिया बार बार प्रिंसिपल से गुहार लगाती रही कि मैम सीसीटीवी की फुटेज चेक कराइए, मेरे बैग में कहाँ से आया। लेकिन वो मैम कैसी थी, कैसे दिल वाली थी कि उस बिटिया की एक बार कहना ना मान करके उसे मानसिक संतुलन उसका बिगाड़ने का काम की, उसे ब्लैकमेल करने का काम की और उस बिटिया को आत्मदाह करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक किया। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, जब बिटिया छत से कूदती है तो कहीं ना कहीं तो इस दुनिया को अलविदा कह देती है, पर उस वहाँ के जो तमाम लोग होते हैं, टीचर और प्रबंधक, प्रिंसिपल, ऐसे तमाम लोग होते हैं, वहाँ पे साफ सफाई कर देते हैं। क्या कारण होता है? देखिए, अगर आपके अंदर खोट नहीं है तो आपको डर नहीं है, अगर आपने गलत किया नहीं है तो आपको डर नहीं है, अगर आपके अंदर डर है तो आपने गलत किया है और गलत को एक्सेप्ट भी आपने कर लिया उसी दिन, जिस दिन उस बिटिया के मौत के बाद उसके ब्लड को पानी द्वारा तुरंत साफ करवाया गया, बिना साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन उस परिवार को उस बिटिया के आगे मिलाने का काम नहीं किया गया। 15 मिनट तक माँ बाप को गुमराह किया गया कि बिटिया रमा में है, बिटिया लाइफलाइन में है, लेकिन बिटिया की सत्य तो ये थी कि बिटिया की बॉडी स्कूल के बाहर एम्बुलेंस से पड़ी थी। पर वहीं अगर मैं बात करूं, बिटिया की बॉडी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पड़ी थी, उसके साथ पढ़ने वाली एक छात्रा जो इसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वो चर्चा का एक विषय बनी हुई है, उसका ये कहना है कि जब बिटिया छत से गिरती है तो उसको एक्टिवा पर बाहर ले जाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि एक्टिवा पर ले जाया जाता है या एम्बुलेंस में ले जाया जाता है? बस आप यही सोच लीजिए, अगर बिटिया के साथ
न्याय करना होता, बिटिया को बचाने का प्रयास किया होता, अगर उनके मन में खोट नहीं होता तो वो तत्काल प्रभाव से माँ बाप को सूचना दे करके बिटिया को एम्बुलेंस बनाकर हायर सेकेंडरी को तुरंत दिखवाते। क्या पता आज बिटिया हमारे बीच रहती और इनका भी सम्मान बच गया होता। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं, उनके मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं तब जब उनकी बिटिया इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उसके बाद उनके मम्मी पापा स्कूल में आने के बाद प्रशासन को स्वयं फ़ोन करते हैं, ना कि स्कूल प्रशासन फ़ोन करता है। प्रशासन, स्कूल प्रशासन तो साक्ष्य मिटाने के लिए था कि साक्ष्य को मिटा दिया जाए, साक्ष्य नहीं दिखे और हम बच जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था स्कूल प्रशासन को कि ये आजमगढ़ की धरती है। आजमगढ़ की धरती न्याय की हक के लिए कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए हमारे नवयुवक, छात्र सभा, बुजुर्ग, हर व्यक्ति, अभिभावक सड़क पर उतर जाएंगे उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। शायद ये उनको अंदाजा नहीं था कि ये ऐसी घटना हो जाएगी और लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हमारे खिलाफ आंदोलन कर लेंगे न्याय के लिए, उस बिटिया के लिए। श्रेया तिवारी आज हम लोग के बीच नहीं हुई, लेकिन उसकी गहरी संवेदना हम लोग के साथ है और हम लोग उसे न्याय दिला के रहेंगे, तब उसको आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अभी उसके आत्मा को शांति, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाएगा, उस माँ का जो आत्मा रो रहा है उसको संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे, राहत की सांस नहीं लेके सोएंगे हम लोग। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये एक समाज सेवी हैं, एक संगठन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हमारा संगठन इस श्रेया के मामले में एकजुट होकर श्रेया को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। क्या लगता है कि बिटिया को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जब आजमगढ़ की एक एक संगठन, आजमगढ़ की एक एक संगठन और एक एक कार्यकर्ता, एक एक अभिभावक, एक एक नौजवान, एक एक छात्र सभा जब सड़क पर उतर जाएगा तो पत्थर की लकीर बदलने का काम करेगा और बिटिया को न्याय दिला के ही कदम उसका रुकेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा, उस परिवार के साथ, उस श्रेया बिटिया के साथ और उसके अभिभावक के साथ। आजमगढ़ की जनता का और श्रेया तिवारी के मम्मी और पापा का ये आरोप और प्रत्यारोप है कि वो स्कूल के जो तमाम लोग हैं, वहाँ का जिसका स्कूल है वो काफ़ी दबंग टाइप के लोग हैं। तो क्या कहेंगे उनको? देखिए, अपने दबंग का परिचय तो उन्होंने उसी दिन दे दिया कि रातों रात 25 लोगों का बयान हो गया और क्लीन चिट दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही दबाव था, लेकिन हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब के बारे में शायद उनको अंदाजा नहीं था कि आजमगढ़ का एसपी इतना निहायती ईमानदार निकल जाएगा। वो नहीं हमसे मैनेज होने वाला। और आजमगढ़ के हमारे एसपी साहब जो ईमानदार की छवि लेके चलते हैं, आज सबसे बड़ा कोई चर्चा का विषय बनता है तो आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्या जी बनते हैं। उन्होंने नहीं उनके मैनेज हुए और बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वो कदम आगे बढ़ा चुके थे, लेकिन उनके कदमों को रोका गया कहीं ना कहीं और बिटिया को अन्याय के साथ ले जाया गया। पर वो जो लोग जो दोषी हैं कहते हैं कि जब उनको कहीं ना कहीं वो अंदर थे, अभी वो लोग जो है कि पूरा क्लीन चिट हो गया, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो क्या कहेंगे? कब तक घूमेंगे? कब तक घूमेंगे? जब तक उस आप पैसे के बदौलत जब तक घूम सकते हैं घूम लीजिए, लेकिन न्यायालय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन इस प्रकरण को संज्ञान में ले लिए, और संज्ञान में तो ले लिए, लेकिन जिस दिन उनको हमारे आजमगढ़ की प्रशासन इस चीज़ को अवगत करा देगी कि कहीं ना कहीं उस परिवार गलत है, उस परिवार जो बिटिया के साथ अन्याय किया पूरा परिवार, पूरा स्कूल परिवार गलत है, उस दिन तो बुलडोजर चलना ही है। तब तक आप मजा कर लीजिए, क्योंकि चंद खुशियाँ आपकी है, पैसे की बात दौलत, वो आपकी खुशियाँ बहुत जल्द जाने वाली है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी जल्द ही आपके साथ कार्रवाई करेंगे और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तम मुख्यमंत्री कैसे माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये पहला केस तो ऐसा नहीं है जिस तरीके से बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम केस हैं जो सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होते रहते हैं। क्या लगता है कि सभी लोग को न्याय मिला? अभी एक कुछ समय पहले एक मामला चला था आकांक्षा का, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से आजमगढ़ में ये घटनाओं को दबाने का कार्य किया गया है, आकांक्षा को उतना घटना को दबाने का कार्य नहीं किया गया था। वो अभी न्यायिक है,
उस परिवार को भी न्याय मिलेगा और उत्तम प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार को भी न्याय देंगे और इस परिवार को भी न्याय देंगे। बस वक्त का इंतजार करिए, वो समय आने दीजिए जिस दिन आप सुनेंगे कि उत्तम प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 2 जगह बुलडोजर चला और दोनों परिवार को न्याय मिल गया। फिलहाल श्रेया तिवारी को भाई कहने वाले इस वक्त हमारे मौजूद थे, इनसे काफ़ी ढेर सारी बातें की, बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।